हेलो फ्रेंड्स, आई एम शुभम मौर्य। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल गैलेक्सी स्टडी हब में। आज का वीडियो एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। आज हम जनरल स्टडी से जुड़ा एक इम्पोर्टेंट टॉपिक, कौन सा पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, इसकी चर्चा करेंगे, जिससे एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन बनते हैं और कुछ प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इस टॉपिक से एग्जाम्स में किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो वीडियोस में शुरू से अंत तक बने रहिए। अब देखेंगे प्रमुख अवार्ड्स और उनके क्षेत्र और उनकी राशि के बारे में कि कौन सा अवार्ड्स किस क्षेत्र से संबंधित है और उसमें कितनी राशि दी जाती है अवार्ड्स के रूप में। तो अब राशि की यहाँ बात आ रही है, तो राशि जैसे कि कुछ इम्पोर्टेंट्स अवार्ड्स के बारे में ही हम बताएंगे कि इसकी राशि क्या है। ये जैसे ही एग्जाम्स में नहीं पूछते हैं कि सभी अवार्ड्स के बारे में राशि नहीं पूछी जाती है, जो जो इम्पोर्टेंट होगा उसी के बारे में हम बताएंगे। अब देखेंगे अपने पहले अवार्ड्स के बारे में। नोबेल प्राइज़, तो नोबेल प्राइज़ दिया जाता है साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, यानी कुल मिला के 6 क्षेत्रों में ये इस अवार्ड्स को देते हैं। तो इसमें आते हैं साहित्य, चिकित्सा, भौतिकी, रसायन, शांति, अर्थशास्त्र। एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये प्राइज़, एग्जाम में बहुत पूछते हैं इससे क्वेश्चन। अब देखते हैं अगला अवार्ड, पुलित्जर अवार्ड। तो पुलित्जर पुरस्कार दिया जाता है पत्रकारिता के क्षेत्र में, यानी कि प्रेस के क्षेत्र में इसको देते हैं। ऑस्कर अवार्ड, तो ऑस्कर पुरस्कार को दिया जाता है फिल्म के क्षेत्र में। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड ऑस्कर अवार्ड है। देखें अगला अवार्ड, कलिंग पुरस्कार। तो कलिंग पुरस्कार को दिया जाता है विज्ञान के क्षेत्र में। विज्ञान के क्षेत्र में इसको दिया जाता है और इस अवार्ड को देता है यूनेस्को। यूनेस्को देता है इस अवार्ड्स को। अब देखेंगे अगले अवार्ड्स के बारे में। मानभूगोल पुरस्कार, तो मानभूगोल पुरस्कार को दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और अगला अवार्ड्स है ग्रैमी पुरस्कार। तो ग्रैमी पुरस्कार दिया जाता है संगीत के क्षेत्र में। इसे अमेरिका में दिया जाता है। अब अगला अवार्ड्स है भारत रत्न। तो भारत रत्न दिया जाता है कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में और सामाजिक जनसेवा के क्षेत्र में। और दूसरी बात, ये भारत का सबसे बड़ा अवार्ड है ये भारत रत्न। अगला अवार्ड दादा साहेब फाल्के पुरस्कार, फिल्म के क्षेत्र में इसको देते हैं और फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला ये सबसे बड़ा अवार्ड है। अगला पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार। ज्ञानपीठ पुरस्कार को दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में। ये एग्जाम में क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है इससे कि ज्ञानपीठ की पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से ये। अब अगला अवार्ड रेमन मैग्सेसे पुरस्कार। और रेमन मैग्सेसे पुरस्कार सरकारी जनसेवा, पत्रकारिता, साहित्य, संचार, अंतर्राष्ट्रीय समझ के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। और ये फिलीपींस की सरकार देती है। फिलीपींस देश है और जिसमें ये सरकार वहाँ के राष्ट्रपति रेमन मैग्सेसे की याद में देती है ये सरकार। और इस अवार्ड को एशिया का नोबेल प्राइज़ भी कहते हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि एशिया का नोबेल प्राइज़ कौन से अवार्ड को कहते हैं, तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार को एशिया का नोबेल कहते हैं। काफ़ी पूछा जाता है एग्जाम में। सरस्वती सम्मान, तो सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, साहित्य क्षेत्र में इस अवार्ड्स को देते हैं। वाचस्पति सम्मान,
वाचस्पति अवार्ड, इसको देते हैं संस्कृत के क्षेत्र में। पूरा 100% ये संस्कृत के क्षेत्र में, संस्कृत साहित्य के क्षेत्र में ही इसको दिया जाता है। अब अगला देखेंगे। अब अगला है शंकर पुरस्कार। तो इसे भारतीय दर्शन, संस्कृत और कला के क्षेत्र में, इसमें क्षेत्र आ गए 3, भारतीय दर्शन, संस्कृत, कला के क्षेत्र में। और जबकि वाचस्पति प्योर 100% संस्कृत साहित्य में ही इसको दिया जाता है। जबकि शंकर पुरस्कार में भारतीय दर्शन, संस्कृत भी है इसमें और कला क्षेत्र में दिया जाता है। तो इन दोनों में ये अंतर हुआ दोनों में। अब अगला अवार्ड्स, व्यास सम्मान। व्यास सम्मान दिया जाता है साहित्य के क्षेत्र में, काफी पूछा जाता है ये। कबीर सम्मान, तो कबीर सम्मान दिया जाता है सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में। तो कबीर सम्मान पूछा जाता है, तो इसमें हम बताएंगे कि सामाजिक सद्भाव के क्षेत्र में इस अवार्ड्स को दिया जाता है। अब अगला अवार्ड्स, ध्यानचंद पुरस्कार। तो ध्यानचंद पुरस्कार खेलों में जीवन भर की उपलब्धि के लिए इस अवार्ड्स को दिया जाता है। इसमें राशि जो होती है वह 5 लाख रुपए होती है साथ में। यह इंपॉर्टेंट है, राशि बताना, ये एग्जाम में पूछा जाता है। अगला अवार्ड्स, द्रोणाचार्य पुरस्कार। तो खेल प्रशिक्षण के क्षेत्र में ये अवार्ड्स, जैसे किसी टीम के कोच, जैसे इंडिया की टीम के कोच हैं या कोई भी फुटबॉल टीम के कोच हैं, उनको अगर वह प्रशिक्षण यानी कि ट्रेनिंग अच्छा दे रहे हैं तो अच्छा ट्रेनिंग देने के बाद उनको ये अवार्ड्स दिया जाता है अच्छा ट्रेनिंग के उपरांत। तो अब अगला अवार्ड्स, अर्जुन पुरस्कार। खेल के क्षेत्र में देते हैं इसे, अर्जुन पुरस्कार को। इसमें 15 लाख रुपए की राशि होती है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 15 लाख रुपए की राशि इसमें पूछी जाती है एग्जाम में। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है कि राशि इसकी क्या है अर्जुन पुरस्कार की। और अगला अवार्ड्स, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। ये खेल क्षेत्र में सराहनीय प्रदर्शन के लिए इस अवार्ड्स को दिया जाता है। अब इसमें राशि रहती है 25 लाख रुपीज़, यानी 25 लाख रुपए इसमें राशि रहती है। और दूसरी बात यह है कि खेल रत्न की राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, ये भारत का खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड है। यानी कि खेलों के क्षेत्र में सबसे बड़ा अवार्ड कौन सा है, तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड ही सबसे बड़ा है, जिसकी राशि 25 लाख रुपए रहती है। अब देखेंगे अगला अवार्ड, भटनागर पुरस्कार। तो भटनागर पुरस्कार को विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। यह काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनता है एग्जाम्स में कि भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये विज्ञान क्षेत्र से संबंधित है। ओके। अब अगला अवार्ड, धन्वंतरि पुरस्कार। तो धन्वंतरि पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र से संबंधित है। अब देखेंगे अगले अवार्ड्स के बारे में। बोरलाग पुरस्कार। तो कृषि की पैदावार में उल्लेखनीय योगदान के लिए ये अवार्ड्स को दिया जाता है। अब देखेंगे नॉर्मन बोरलाग। नॉर्मन बोरलाग अमेरिका के रहने वाले थे। इन्होंने एग्रीकल्चर में यानी कृषि में ऐसे बीजों की खोज की जिससे फसल की पैदावार लगभग दोगुनी या उससे ज़्यादा हो गई थी। इन्हें दुनिया की ग्रीन रेवोल्यूशन यानी हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। तो और इन्हीं के नाम पर इस अवार्ड्स को स्टार्ट किया गया, यानी कि बोरलाग पुरस्कार। और भारत की हरित क्रांति का जनक MS स्वामीनाथन को बोलते हैं। इनको भारत की हरित क्रांति का जनक कहते हैं, MS स्वामीनाथन को। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है इससे क्वेश्चन। अब देखेंगे अगला
पुरस्कार, एबेल पुरस्कार, ये मैथ के क्षेत्र में इस पुरस्कार को हम दिया जाता है। अब देखेंगे अगले अवार्ड्स के बारे में। मूर्ति देवी पुरस्कार, तो साहित्य के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। बिहारी पुरस्कार, साहित्य के क्षेत्र में इसको दिया जाता है। तो यहाँ मैंने कुल मिला के 25 क्वेश्चंस और उन अवार्ड्स के बारे में बताया, उनके क्षेत्रों के बारे में बताया। जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं क्वेश्चंस इन्हीं से रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है 25 के 25, जिससे अक्सर क्वेश्चन एग्जाम में आया करते हैं। और डायरेक्ट क्वेश्चन मिलेगा रखा हुआ कि मूर्ति देवी पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है, तो साहित्य क्षेत्र से संबंधित है। अब देखेंगे इंपॉर्टेंट नोट्स के बारे में। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति या पहली महिला, जो भी कह लें, या पहले व्यक्ति थे देविका रानी रोरिक। श्रीमती देविका रानी रोरिक पहली व्यक्ति थी दादा साहेब फाल्के पुरस्कार पाने वाली। 1969 में उन्होंने पाया था। और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित पहले व्यक्ति जी शंकर क्रूप थे, और ये मलयालम साहित्यकार थे। ये मलयालम के साहित्यकार थे। भारत रत्न से सम्मानित पहले व्यक्ति तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत रत्न पाने वाले पहले व्यक्ति थे, और ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। अब देखेंगे कुछ आए हुए क्वेश्चंस के बारे में। निम्न में से कौन सा पुरस्कार केवल साहित्य से संबंधित है? केवल साहित्य से संबंधित है, यानी कि टोटल 100% केवल साहित्य के क्षेत्र से ही है जुड़ा हुआ। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार केवल साहित्य के क्षेत्र से संबंधित है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। ज्ञानपीठ पुरस्कार के प्रथम विजेता साहित्यकार थे हिंदी साहित्य से, बांग्ला साहित्य से, कन्नड़ साहित्य से या मलयालम साहित्य से? तो जी शंकर क्रूप मैंने ऊपर बताया था कि मलयालम साहित्यकार थे, यानी मलयालम से ये थे जुड़े हुए। ऑप्शन डी बिल्कुल सही होगा। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? यानी बोल सकते हैं कि पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में, या अंतर्राष्ट्रीय समझबूझ या पर्यावरण अध्ययन के क्षेत्र में? नहीं, इसको देते हैं साहित्य एवं पत्रकारिता के क्षेत्र में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला अवार्ड, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार सर्वप्रथम किसे मिला? तो श्रीमती देविका रानी रोरिक को यह अवार्ड्स मिला था पहले। ऑप्शन सी बिल्कुल सही होगा। शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए शांति स्वरूप पुरस्कार दिए जाते हैं। ऑप्शन ए बिल्कुल सही होगा ये। तो इस तरह से चैप्टर पूरा कंप्लीट होता है। तो ये पूरा टॉपिक एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यहाँ मैंने इम्पोर्टेंट अवार्ड्स और उसके क्षेत्र के बारे में चर्चा की, जिससे एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा जाता है। तो ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें, और जिससे हर प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो कैसा लगा, और बताइए कि आप एग्ज़ाम से संबंधित किस टाइप की वीडियो चाहते हैं। अगर इसकी आपको पीडीएफ भी चाहिए इस टॉपिक की, तो आप नीचे कमेंट करके हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। थैंक यू।